जय गुरु जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक पंडित जी की बहुत ही प्यारी एक कहानी सुनाऊंगी, जिससे आपको बहुत सी सीख मिलेगी। एक पंडित जी हुआ करते थे, जिनके घर में यह नियम था कि घर में कुछ भी बनेगा तो वो पहले फटाफट अपनी पत्नी से एक थाली में परोसने को कहते और वो ढककर अपने मंदिर में भगवान को पहले भोग लगाते थे। तो यही आदत उनकी कई सालों से चली आ रही थी। कुछ भी पत्नी ने बनाना तो पंडित जी ने बड़े प्यार से एक थाली में वो परोस कर ढक कर अपने भगवान को बड़े ही प्रेम पूर्वक उसका भोग लगाना। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य उस प्रसाद को पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कुछ लड्डू बनाए। लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट थे, तो पत्नी का मन ललचाया और वो जैसे ही भोग लगाने की जगह वो खुद उठाकर खाने लगी। इतने में पंडित जी वहां आ पहुंचे और पंडित जी ने उन्हें नाराजगी से बोला कि तुम्हें पता है, पहले भगवान भोग लगाएंगे, बाद में ही तुम्हें ये प्रसाद मिलेगा। सबसे पहले थाली में परोसो, मैं अपने इष्ट के लिए लेकर जाऊंगा, वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर पत्नी बहुत नाराज हुई। पत्नी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। आज आपको मैं ये लड्डू देती हूँ। आपने मेरे हाथ से भी ये लड्डू छीन लिया। अब आप अपने भगवान को पहले ये खिला कर आइए, अब तो हम इसे तभी खाएंगे। अब आप अपने भगवान को पुकारिए और ये लड्डू उन्हें खाने को कहिए। अगर वो ये प्रसाद नहीं खाते तो आप भी आज घर मत आइएगा। ऐसा कहकर, ऐसा सुनकर पंडित जी बहुत विचलित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे भगवान, मेरे प्रभु रोज ही भोग लगाते हैं, तो आज क्यों नहीं लगाएंगे। तुम मुझे दो, मैं मंदिर जाता हूँ और आज मेरे प्रभु ये खाएंगे, मैं तभी घर आऊंगा। घर का माहौल थोड़ा बिगड़ने लगा। पंडित जी ने लड्डू थाली में लिए, वो ढक कर अपने मंदिर की ओर चले गए। गांव में बात फैल गई कि मंदिर में पंडित जी बैठे हैं कि आज भगवान भोग लगाएंगे, मैं मंदिर पर यहाँ आसन बिछाकर बैठा हूँ, आज मैं यहाँ से तभी उठूंगा जब वो आकर इसे भोग लगाएंगे। अब तो यह गांव में आग की तरह ये बात फैलती चली गई और पंडित जी ने भगवान के आगे वो प्रसादी रखी और बोला कि भगवान जी, आज तो प्रभु आपको आना ही होगा। आज तो मेरी इज्जत पे बनाई है। मेरी पत्नी ने मुझे ये कहकर भेजा है कि अगर आज तुम्हारे प्रभु ने आकर भोग ना लगाया तो तुम भी घर मत आना। अब मेरी लाज आपके हाथ, इसलिए प्रभु आइए और जल्दी से इस प्रसाद को भोग लगाइए। अब पंडित जी को बैठे बैठे वहां बड़ा वक्त व्यतीत होने लगा। मंदिर के बाहर भीड़ उमड़ने लगी। सब गांव में बात फैल गई कि पंडित जी आज जिद में आकर मंदिर में आसन जमाकर बैठ गए हैं। वह भगवान को पुकार रहे हैं, लगातार पुकार रहे हैं। अब सभी गांव वाले देखने के इच्छुक थे कि क्या भगवान आएंगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, दोपहर हो चली। भगवान को पुकारते रहे पंडित जी, भगवान नहीं आए। 2 घंटे और बीते, भगवान नहीं आए। लोगों ने यह समझ ही लिया था कि चलो भाई, चलो भीड़ हटाओ, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ये पंडित जी ऐसे फालतू में ही बैठे हैं, ऐसे थोड़ी ना भगवान आ जाएंगे। बहुत देर बीतने लगी। लड्डुओं की महक सब तरफ फैल रही थी। पंडित जी इंतजार में थे, अपने भगवान को लगातार पुकार रहे थे। कुछ देर बाद मीठी मीठी सुगंध के ऊपर वहां पर कुछ मक्खियां मंडराने लगी। तो मंदिर में पंडित जी ने देखा कि प्रसाद के ऊपर मक्खियां आ रही हैं। वो झट से अपने आसन से उठे और मक्खियों को उड़ाकर फिर से आसन पर बैठ गए। लगातार जाप करते रहे कि भगवान जी आ जाइए, भगवान जी आप प्लीज आ जाइए। भगवान नहीं आए। थोड़ी देर के बाद कुछ चींटियां उन लड्डुओं के पास आ गईं। सुगंध अच्छी थी। चींटियों ने कहा, चलो हम ही खा लेते हैं। वो प्रसाद के पास चली आईं, तो उन्होंने, पंडित जी ने फिर उठाकर चींटियों को भी वहां से हटाया और किनारे किया और बड़े ही नाराज होने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। मक्खियां आ गई, चींटियां आ गई, मैं कब तक इन सबको हटाता रहूंगा। भगवान जी आप क्यों नहीं आकर भोग लगा लेते और मेरी भी इज्जत रह जाएगी। शाम होने चली, संध्या वेला आ गया, कोई बाहर नहीं था। सब लोग चले गए कि भाई कुछ नहीं होने वाला, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं पंडित जी, ऐसे थोड़ा ना भगवान आ जाते हैं मंदिर में, ये तो कहने की बातें हैं। अब पंडित जी भी इस सब की बातें सुन सुन के परेशान हो चुके थे। मजाक बनने लगा पंडित जी का।
थोड़ी देर के बाद वहां एक ब्राह्मण पंडित क्या भिखारी आया। उस भिखारी ने देखा कि बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। वो बहुत भूखा था। वो बेचारा झट से मंदिर में गया और जैसे ही उसने एक लड्डू उठाया, पंडित जी ने बड़े ही गुस्से से उसकी तरफ देखा, उसका कंबल खींच के हाथ से लड्डू लिया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। जोर से एक झापड़ मार दिया उस भिखारी को और बोले कि तुम्हें नहीं पता है ये भगवान के भोग की प्रसादी है, ऐसे ही खा लोगे क्या? ऐसे कैसे तुमने हाथ लगा दिया? और उसे धक्का देकर वहां से पंडित जी ने निकाल दिया, क्योंकि वह गुस्से में भरे बैठे थे। कुछ वक्त के बाद पंडित जी बैठे बैठे निराश हो गए। रात हो गई, रात के 9 बज गए। अब तो पंडित जी को गुस्सा आ गया। अब पंडित जी ने वो प्रसाद के लड्डुओं का भरा हुआ थाल उठाया और बाहर मंदिर के बाहर फेंक दिया मिट्टी में। सभी वहां पर जीव जंतु थे, वो लड्डुओं को वहां पे फेंका और गुस्से में अपने घर चले गए। घर गए, बीवी तो भरी बैठी थी नाराजगी से, और बीवी ने बोला, आ गए तुम्हारे भगवान, लगा लिया भोग। तुम हमारे मुंह से छीन कर ले गए थे ना, तुमने मुझे लड्डू प्रसाद नहीं खाने दिया था, तो तुम बताओ आ गए तुम्हारे भगवान? नहीं आए ना, चलो जाओ, जाकर सो जाओ। पंडित जी ने उदासी में कुछ भी नहीं खाया और एक मजाक का पात्र बनकर वे बड़े ही निराश होकर सो जाते हैं। आधी रात के बाद उन्हें स्वप्न में वही भगवान जी दिखाई देते हैं और भगवान जी जानते हैं उनसे क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, अरे पुजारी, आज लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट थे। तेरी पत्नी ने आज दिल ही जीत लिया। इतने स्वादिष्ट लड्डुओं का भोग लगाकर मजा ही आ गया, मगर बड़ी मुश्किल से मिले। तूने जल्दी ही क्यों नहीं खाने दिए? मैं तो भूखा था। मैं उनकी सुगंध से बड़ा विचलित हो रहा था। मैंने कई बार खाने का प्रयत्न किया, तुमने मुझे खाने ही नहीं दिए। थोड़ा जल्दी दे देते तो ताजे ताजे लड्डुओं का मैं स्वाद ले पाता। मैं कितने ही रूप बदल कर आया। मुझे तो वो लड्डू मिले, लेकिन कुछ मिट्टी लग चुकी थी उनपे। अब मन ही मन स्वप्न में पंडित जी के आंसू निकल रहे थे और वो रो रहे थे कि ये क्या बता रहे हैं भगवान, मुझे स्वप्न में क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, कभी मैं चींटी के रूप में आया, तुमने मुझे तब भी भगा दिया। उसके बाद मैं मक्खियों के रूप में भी आया, तुमने मुझे लड्डू तब भी नहीं खाने दिए। उसके बाद मैं भिखारी का वेश बनाकर आया, तुमने तब भी लड्डू मेरे हाथ से छीन कर मुझे मंदिर से बाहर धक्का दे दिया। अब मैं क्या करता? लड्डू इतने स्वादिष्ट थे, तुमने इतने भाव से मेरे लिए लाकर रखे थे, तो मुझे तो खाने ही थे। मैं अपने भक्त को निराश तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने वो लड्डू खाए, लेकिन थोड़ी मिट्टी लग चुकी थी। अब यह सुनते ही पंडित जी की आंखें खुल गई। वो बेहद छटपटाने लगे और रोते हुए मंदिर की ओर भागे। वहां भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी पत्नी को बताया कि देखो, मेरे भगवान ने मुझे स्वप्न में बताया कि वो आए थे। भगवान कण कण में है। वो चींटियों के रूप में, मक्खियों के रूप में, जानवर के रूप में, भिखारी के रूप में, हर रूप में, वो किसी भी रूप में आकर आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान कण कण में है। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है संगत जी कि हर जीव से प्यार करो। वही बात है ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। इसलिए हर एक में आप अपने जिन भी भगवान को मानते हैं उनको देखने का प्रयत्न किया कीजिए, क्योंकि वो आपके आसपास अपने उस रूप में नहीं होते जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं। वो किसी भी रूप में आपके आसपास आपकी मदद के लिए उपस्थित होते हैं, चाहे वह कुछ पक्षियों के रूप में, तितली के रूप में, मोर के रूप में, अनेक रूपों में आपके गुरु, आपके परमेश्वर आपके आसपास आ जाते हैं। किसी भी वक्त आप उन्हें पुकारें, वो किसी का भी भेष बनाकर आपकी मदद करके चले जाएंगे। आप बाद में यह सोचेंगे कि वो कौन थे। ऐसे ही हमारे गुरु जी की एक बार एक साखी छोटी सी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक आंटी अपनी दुकान पर बैठी अपने सामान को बेचती थी, तो वो बड़े ही वैसे बैठी रहती थी कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, अपने गुरुजी को पुकारती रहती थी, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। वो कहती थी, एक बार भगवान जी आप आओ ना, अपने चरण हमारी इस दुकान में डालो। वे अपने गुरुजी के वहां जाती हैं, अपने गुरुजी को कहती हैं, कभी आप दुकान पर चरण डाल जाइए, हमारी भी कृपा
हम पर कृपा कीजिए। तो उनके गुरुजी कहते हैं आएंगे। एक दिन वो आंटी अपनी दुकान पर बैठी होती है, धूपबत्ती वगैरह करती हैं, पूजा पाठ करके अपने आसन पे मत्था टेक कर अपने वो वहाँ दुकान पर बैठ जाती हैं। और इतने में एक साधु महाराज उस दुकान के पास आते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो वो आंटी उन्हें जाने के लिए कहती हैं। फिर भी थोड़ी देर बाद उनके ना जाने की वजह से वो एक 2 रुपए उठाकर उनको दे देती हैं और कहती हैं चलो बाबा जाओ यहाँ से। अगले दिन जब वे अपने गुरु के आश्रम जाती हैं और कहती हैं कि गुरुजी आप आइएगा हमारी दुकान पर, अपने चरण डालिएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं आंटी तू ते रोज बुलानी है, पर मैं कल भेस बदल के आया सी, तू 2 रुपए दे के मैनू उधरों टाल दिता ते मैनू कह दिता जाओ इधरों। तो वो किसी भी रूप में भेस बदल कर आपके गुरु, आपके परमात्मा, आपकी इच्छा को पूरा करने जरूर आते हैं। जैसे उन आंटी की इच्छा पूरा करने वो आए, क्योंकि आंटी हमेशा कहती थी कि अपने चरण हमारी दुकान पर डालिएगा, लेकिन वो आंटी उन बाबा को पहचान नहीं पाई कि वो उनके भगवान स्वयं भेस बदल कर आए हैं। इसलिए हर एक में आप अपने भगवान का रूप देखना शुरू कर दीजिए। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपको सामने से कुछ ऐसे शब्द कह डालते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिनमें आपको, जिनके सामने आने पर ही आप छटपटाने लगते हैं, कुछ शब्दों का बाण छोड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे इसको कुछ तो कह डालना है। लेकिन नहीं संगत जी, आप उनमें उनके कर्मों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वही करेंगे जो उन्होंने सीखा है और जो उनकी आदत है। आप वही करेंगे जो आपके गुरु ने आपको सिखाया है। जैसा बीज आपके अंदर है, आपका फल वही निकलेगा, और जो उनका है उनका भी वही निकलेगा। इसलिए आप वही कर्म कीजिए जो आपके गुरु ने सिखाए हैं। आप उनमें, ऐसे दुष्ट प्राणियों में भी आप अपने गुरु का रूप देखें। जब आप उनमें भी गुरु का रूप देखने लगेंगे तो आपको उनके कटु वर्ड चुभेंगे नहीं, आपको उनकी गलत बातें बुरी नहीं लगेंगी, और आप उनको कुछ अपशब्द नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपको आपने गुरु का रूप उनमें देख लिया होगा। अपने इष्ट आपको हर एक में नजर आने लगे होंगे। इसलिए तभी कहते हैं कि हर रूप को पहचानो, हर जीव जंतु में भी अपने भगवान का रूप जानो, जीव जंतुओं की हमेशा मदद करो, क्योंकि जिस तरह भगवान ने आपको बनाया है उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। तो जिस प्रकार भगवान आपकी रक्षा के लिए किसी को भेजते हैं, इसी प्रकार भगवान के द्वारा हमें भी ये सेवा मिली है कि जीव जंतुओं की भी मदद करें, उनके लिए पानी रखें, उन्हें अन्न वगैरह रोज का, चिड़िया कबूतरों के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अन्न जरूर रखें, क्योंकि ये भी हमारे कर्मों को और अच्छा करता है। और हमारे गुरु, हमारे इष्ट इससे बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गुरु भी भेष बदल कर ही किसी भी रूप में हमारे आसपास आ जाते हैं। तो क्या जाने संगत जी कि किस रूप में हमारे राम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस छोटी सी कहानी से जो भी सीख मिले उसे जरूर लीजिएगा, और हर एक में अपने राम को, अपने भगवान को देखने की कोशिश कीजिएगा। सच कहती हूँ संगत जी, जीवन बहुत आसान हो जाएगा, कोई बुराई नहीं दिखेगी, सब कुछ अच्छा दिखेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि जो भी बनाया हुआ खेल है सारा हमारे भगवान का ही है, फिर अच्छा हो या बुरा क्या फर्क पड़ता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और सत्संग को शेयर जरूर किया कीजिए, और जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरु जी।